हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको पूरी देखनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये किचन और घर के कामों को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हमें कुछ टिप्स ऐसी मिल जाती हैं जो काम को आसान करें और हमें बीमारियों से बचाए तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी खजूर को लेकर। फ्रेंड्स, आजकल खजूर आ रहे हैं और ये खजूर को हमने लिया है और खजूर को हमने चॉप कर लिया है। और इस तरह से चॉप करने के बाद हम बनाएंगे खजूर का दूध। हमने भगोना गैस पर रखा है और इसमें हमने दूध को ऐड किया है। आपको आधा किलो दूध लेना है, यदि कम बनाना हो तो आप एक गिलास भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने खजूर को ऐड किया है और इन्हें हम अच्छे से पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसे ज़रूर से करिएगा। तो इस तरीके से हम इन्हें पकाते जाएंगे और ये दूध हमें इतना पका लेना है कि ये आधा हो जाए। और फिर उसके बाद हमें इसमें चीनी मिलानी है। हमने इसमें चीनी मिला दी है और आप देख सकते हैं कि कुछ तो मीठा इनका हो ही जाता है, लेकिन हल्की ही शुगर हमें मिलानी है। यदि आपको शुगर हो तो इसमें आप बिल्कुल भी चीनी ना मिलाएं, इस तरीके से भी लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो तो उसके लिए बहुत रामबाण इलाज है। तो इस तरह से खजूर का दूध आप पीजिएगा, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात तो ये होती है कि ये कब्ज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यदि आपके पेट में कब्ज़ रहती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी और इससे पेट साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी दवाई का काम करता है। तो ये खजूर का दूध आप ज़रूर से पीजिएगा। तो जिस तरीके से हम छुआरे और मुनक्के का दूध बनाकर पीते हैं और उसमें काफ़ी एनर्जी होती है, इसी तरीके से इनमें एनर्जी भी बहुत होती है और ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दी में आप इसका सेवन ज़रूर से कीजिएगा और इस तरीके से दूध को बनाकर पिएंगे तो बहुत ही लाभकारी होगा और आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो फ्रेंड्स, ये टिप है तो बहुत अच्छी, आप इसे ज़रूर फॉलो करिएगा और आप इसे करके देखिएगा। यदि आपको खांसी है तो वो भी ठीक हो जाएगी और यदि कब्ज हो जाती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात यह होती है कि ये जो बच्चे टॉयलेट कर लेते हैं बिस्तर में, तो उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया औषधि का काम करेगा, क्योंकि इसे पीने से मसाना कमज़ोर होता है तो वो ठीक हो जाता है। तो बच्चों का बिस्तर में टॉयलेट निकलना भी ठीक हो जाता है। तो इस तरह से ये दूध बहुत ही लाभकारी और गुणकारी है। तो ये बहुत ही दवाइयों का इलाज है, आप इसे ज़रूर से लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो ये हमारी बत्तियों को लेकर आती है। तो हमने लिया कॉटन और हमने लिया है दूध। तो दूध आप कच्चा भी ले सकते हैं और यदि उबला हुआ है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ठंडा होना चाहिए। और इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी कॉटन लेनी है और दोनों छोरों को इस तरीके से हमें दूध से इसे करना है और इसी तरह से हम करते जाएंगे। तो देख सकते हैं मैंने ये दोनों तरफ से इस तरह से छोर बना लिए हैं। अब इन दोनों छोरों को हम आपस में मिला करके फिर से बना देते हैं। तो ये हमारी खड़ी बत्ती बनकर तैयार हो गई है। तो रोज़ जलाने के लिए आप इस तरह से छोटी छोटी मेगा बाती बना सकते हैं। तो अब हम दूसरी बाती बना लेते हैं। ये बहुत ही अच्छी बाती बनती है। तो इस तरह से हमने बातियों को बनाकर सभी बाती एक एक करके बना लेते हैं और सब बातियां हमारी बन करके तैयार हो जाएंगी। तो जब हम बाती पहले ही बनाकर एक डब्बे में रख लेते हैं तो हमारे समय की बचत होती है। और जब हम खाली टाइम होते हैं तो तब हम ये बत्ती बना के रख सकते हैं, तो हमारे समय का यूज हो जाता है। तो इस तरीके से जब हमें जल्दी होती है तो हमारा टाइम इनमें ख़राब नहीं जाता है। तो अब हमने लिया है देसी घी और इसको हम मेल्ट कर लेते हैं। हमने इसको मेल्ट किया है। अब इसमें हम एक एक बाती डालते जाएंगे और भिगोते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है सर्दी के सीज़न में जब हम देसी घी में बाती सारी ऐसी डाल देते हैं तो बाती आपस में चिपक जाती हैं और जब हम निकालते हैं तो बाती फट जाती हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, हमें लेना है जो दवाइयों के खाली पैकेट निकलते हैं तो इनको लेना है और इसको इस तरह से सफाई करनी है। इस तरह से जो इनकी पिन्नी सी रह जाती है तो इसको बस इस तरीके से हटाते जाना है। और जो इनकी शेप है उन्हें अच्छे से हमें उंगली की सहायता से ठीक कर लेनी है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह से कीजिएगा और इस तरह से करने के बाद इनके अंदर हम बाती को रखते जाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी बाती हैं ये अलग अलग जम जाएंगी और बहुत ही अच्छी इनकी शेप बनेगी और इस तरह से ये आपस में चिपकेंगी नहीं और फटेंगी भी नहीं और हमें सर्दी में बाती जलाना बहुत आसान हो जाएगा।
तो इस तरह से जब आप खाली टाइम हो तब इस तरह के काम कीजिएगा, और जब आपको सुबह का टाइम होता है और पूजा का टाइम होता है तो आप जल्दी से निकाल के जलाएंगी तो आपके समय की बचत होगी। तो इस तरीके से ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। आजकल ठंडा है तो इसे फ्रिज में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी तरीके से रख सकते हैं। और ये बाती जम कर के तैयार हैं। अब बस इन बातियों को हम निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी बाती निकली हैं, और बस इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक एक बाती अलग जमकर तैयार हो गई है। तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं और बहुत अच्छी इनकी शेप बनी है। तो इस तरीके से बिल्कुल ये बत्ती अलग अलग रहेंगी, और आप देसी घी की बत्ती इस तरीके से जला सकते हैं और आपके समय की बचत भी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बत्तियाँ बना करके रखेंगे तो आपको पूजा करने में बहुत मन लगेगा। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छी टिप है, तो आप टिप्स को ज़रूर से फॉलो करिएगा। अब अगली ट्रिक आती है हमारी प्रेस को लेकर। तो फ्रेंड्स, प्रेस तो आप घर में ज़्यादातर सभी करते हैं, क्योंकि कभी हमें जाना पड़ता है तो हम इतने प्रेस नहीं करवा पाते हैं, तो अपने घर में जल्दी से कर लेते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है प्रेस के रख रखाव का। तो इस प्रेस को हमें साफ़ करके रखना है, क्योंकि कभी कभी हमारे बहुत कीमती कपड़े होते हैं और उस पर हम प्रेस करते हैं तो वो गंदे हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रेस को साफ़ करके रखिएगा, और इसे हमें रखना कुछ इस तरीके से है। तो इसकी जो वायर है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे, और हम इसे फोल्ड करने के बाद किसी चीज़ से इसे ऐसा बांध कर रखेंगे जिससे ये फैले ना। तो इस तरीके से हमने वायर को अच्छे से इस तरह से तैयार कर लिया है, और हमने लिया है जो यूज़ किए हुए जो फॉइल पेपर होते हैं वो ले सकते हैं आप, फेंके ना। तो इस तरह से हमने इसे फैला लिया है, और इसे हम तो इसमें ही इस वायर को हम लपेट देते हैं। तो कितनी अच्छी तरीके से वायर इसमें लिपट जाती है, तो देख सकते हैं। तो हमने यूज किया हुआ फॉइल पेपर फेंका नहीं है। तो देखो किस तरीके से हमारा काम हो गया है, और इस तरह से हमने प्रेस को बिल्कुल अच्छे से रख लिया है। अब हमारी वायर भी गंदी नहीं होगी। तो हमें लेना है जो बेकार हमारे कैप हैं जिन्हें कोई पहनता नहीं है और बेकार पड़े रहते हैं, तो हम इसका रीयूज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसे उल्टा कर लेते हैं कि उल्टी तरफ से ज़्यादा साफ़ रहता है, और उसके अंदर हम इस प्रेस को रख देते हैं। इस प्रेस पर इस को कवर की तरह चढ़ा देते हैं, तो इससे हमारी प्रेस बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और साफ़ सुथरी रहेगी। तो इस तरीके से हम अपने बेकार कैप का भी यूज़ कर सकते हैं, और हम अपनी प्रेस को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना कितनी यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको बहुत पसंद आएगी। आप अपनी प्रेस को इस तरह से रखिएगा, जब आप प्रेस करें तो इस तरह से निकालें। जब प्रेस ठंडी हो जाए तो इस तरीके से आप अपने प्रेस को रख सकते हैं, और इससे आपके घर में भी मैनेज करने में आसानी हो जाएगी। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स। क्या होता है कि आजकल की मिलावट भरी दुनिया में सभी चीज़ें मिलावट की आने लगी हैं। तो इसमें हमारा जो गेहूं का आटा होता है ये भी मिलावट का आने लगा है। तो अब हम ऐसी स्थिति में कैसे पहचान करें कि असली कौन सा है या नकली। तो हमने 2 प्लेटों में अलग अलग से आटा लिया हुआ है, और इसमें हमने मिलाया है पानी। तो इस तरीके से हम मिलाकर देखेंगे। जब इस तरह से घोलने के बाद हमने दोनों घोल लिया है, और इसमें हमने डाला है थोड़ा बेकिंग सोडा। और थोड़ा बेकिंग सोडा डालने के बाद हम अब देखते हैं, यदि आटे का रंग हल्का पीला हो जाता है तो समझो वो नकली है, और यदि आटा सफ़ेद ही रहता है तो समझो वो आटा बिल्कुल सही है। तो हमने देखा है इस तरह से करके। तो हम दोनों में मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो हल्का पीला होने लगा है तो इसका मतलब ये नकली है, ये आटा हमारे लिए योग्य नहीं है। और जो आटा वाइट है वही आटा हमारे लिए अच्छा है, ये यानी कि असली आटा है। तो इस तरह से आप असली नकली की पहचान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने तो यही करके देखा है। तो इस तरीके से हमें असली नकली का पता लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी और अच्छी टिप्स है, आप इसे ज़रूर से कीजिएगा। तो अब फ्रेंड्स, बारी आती है अगली ट्रिक की। होता क्या है, जो हम आजकल सर्दी में जूते पहनते हैं और मोजे पहनते हैं, और ये ज़रा सा हम कोई पानी में काम करते हैं तो हमारे जो मोजे हैं वो भीगने लगते हैं, और फिर हमें बार बार धोना पड़ता है, और हमारे जूते भी भीग जाते हैं। तो घर में हमारे काफ़ी पॉलीथीन होती हैं, और साफ़ सुथरी पॉलीथीन हमें अलग रख लेनी है, और इस तरीके से हमें वाटर प्रूफ मोजे बना लेने हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जो मोजे हैं वो बिल्कुल भी नहीं भीगेंगे, इससे हम पानी में काम कर पाएंगे। तो इससे हमारे मोजे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, और इसी तरीके से हमारे जूते भी नहीं भीगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम की टिप्स है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब हमें कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं तो हम अपने काम को आसान कर पाते हैं और अपने पैसों की बचत कर पाते हैं,
और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाते हैं तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो देखते रहिएगा। मैं एक रोज़ नई नई वीडियो लाती रहती हूँ और एक से एक बढ़कर किचन टिप्स लेकर आती रहती हूँ जो आपके बहुत ही काम के होते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर से देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय माता की दोस्तों।